नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन व लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम में। जिस बीमारी की आज हम बात करेंगे वो इंडिया में बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा कॉमनली मिसडाइग्नोज भी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एस्परजिलोमा। एस्परजिलोमा होता है फेफड़े के अंदर एक फंगस का बॉल बन जाना और इस फंगस के बॉल की वजह से पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। ये होता किन लोगों में है? देखिए, हिंदुस्तान में कुछ बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे कि टीबी होता है, जैसे कैविटेटरी लंग डिजीजेस होती हैं। इन बीमारियों में फेफड़े के अंदर होल्स हो जाते हैं। इन होल्स को हम कैविटीज कहते हैं और क्योंकि हमारी एयर में फंगल इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, फंगस बहुत ज़्यादा है, तो कई बार ये इन कैविटीज़, इन खाली जगहों के अंदर वो फंगस घुस जाती है और वहाँ पे थोड़ा ब्लड के साथ, थोड़े मिश्रण के साथ, थोड़ी बाकी चीज़ों के साथ एक बॉल बना देती है, जिस बॉल को हम कहते हैं एस्परजिलोमा। इस एस्परजिलोमा की वजह से पेशेंट को काफ़ी तकलीफें होती हैं। तो क्या क्या होती हैं? उस मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है वो होता है हेमोप्टिसिस। हेमोप्टिसिस होता है बलगम के साथ खून आना। ये 3 प्रकार का होता है: माइल्ड, जिसमें थोड़ा खून आता है; मॉडरेट, जिसमें थोड़ा ज़्यादा, एक कटोरी के बराबर खून आता है; या सीवियर हेमोप्टिसिस, इतना ब्लड आता है कि पेशेंट जो है वो काफ़ी बीमार होकर हमारे पास आता है। दूसरे चीज़ें होती हैं कि अगर ये पेशेंट को कभी फीवर आना, कभी ब्रेथलेसनेस होना, कभी श्वास में प्रॉब्लम होना, और कभी कभी अगर ये कैविटीज़ फट जाएँ, फंगल कैविटीज़ फट जाएँ, तो वो फंगल एम्पाइमा के साथ भी हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। मूलतः हम इनको डायग्नोस कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इनके डायग्नोसिस के लिए एक सीटी कराया जाता है छाती का। उसमें देखा जाता है ये एस्परजिलोमा सिंगल है या मल्टीपल है, किस जगह पे हैं, फेफड़े के किस लोब में हैं, और क्या इनको निकालने से पेशेंट को बेहतरी हो सकेगी। दूसरी मेजर चीज़ जो इन पेशेंट्स में की जाती है वो की जाती है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी में हम एक मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा एक दूरबीन डाल के श्वास नलियों की जांच करते हैं और देखते हैं कि जो हमारी सीटी की फाइंडिंग्स हैं, जहां हमें लगता है वो एस्परजिलोमा है, क्या ब्लड भी उसी जगह से आ रहा है, ताकि जब हम उस एरिया को सर्जरी करके निकालें तो पेशेंट हमेशा 100% बेहतर हो जाए। ब्रोंकोस्कोपी की जाती है। ब्रोंकोस्कोपी में अंदर का बलगम भी लिया जाता है, जिसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है टीबी और फंगस की, जिसपे कई बार हमें टीबी वगैरह की दवाइयां चलानी पड़ती है इन पेशेंट्स को। अब इन पेशेंट्स को ट्रीट कैसे किया जाता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो मोस्टली जो ये पेशेंट्स होते हैं हमारे पल्मोनोलॉजी रेफरल फ्रेंड्स के पास होते हैं, जो इन पेशेंट्स को एंटी फंगल से इनिशियली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। एंटी फंगल से ये पेशेंट को सिर्फ थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि एंटी फंगल इस बीमारी का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है। ये वहाँ फंगस के बॉल के होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ना कि फंगस की वजह से। तो जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो एंटी फंगल सिर्फ कंट्रोल करते हैं, ट्रीट नहीं करते। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो 2-2 साल, 3-3 साल से एंटी फंगल के ऊपर होते हैं, बट उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा होता। दूसरा, क्योंकि इनको हेमोप्टिसिस होता है, मोस्ट कॉमन कंप्लेंट बलगम में खून आना होता है, तो इन पेशेंट्स को ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए भेज दिया जाता है। अब ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्या होती है कि जो धमनियां इस कैविटी को सप्लाई कर रही होती हैं, उनको बंद करने की कोशिश की जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये इनिशियल मैनेजमेंट हो सकता है हेमोप्टिसिस का, कि कुछ समय के लिए आपका बलगम में खून आना बीएई से बंद हो जाए, बट ये परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि वो कैविटी तो वही है। उसको अगर एक सप्लाई आप बंद करेंगे तो वो कहीं और से सप्लाई ले लेगी और ब्लड आना दोबारा चालू हो जाएगा। तो ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन हम सिर्फ कुछ एक्यूट केसेस में करवाते हैं, जहां पे हमें हेमोप्टिसिस से पेशेंट को निजात दिलानी पड़ती है, पर ये ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिर ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है उस एरिया को फेफड़े के पूरा निकाल देना जो एस्परजिलोमा से ग्रसित है। तो ये कैसे किया जाता है? सर्जरी के द्वारा, थोरेसिक सर्जरी के द्वारा। हमारे सेंटर में ये सर्जरी 2 या 3 प्रकार से होती है मोस्टली, कि हम ये दूरबीन से करते हैं, जिसको वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी कहते हैं, जिसमें 3 छोटे छोटे छाती में छेद किए जाते हैं। फेफड़े का वो भाग जो जिसमें एस्परजिलोमा होता है उसको निकाल दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है रोबोटिक असिस्टेड मेथड, जिसमें रोबोट के माध्यम से इस एरिया को निकाल दिया जाता है। और तीसरा, कुछ एक्सटेंसिव एस्परजिलोमास में जिसमें बहुत बड़े होते हैं, फेफड़े का बहुत ज़्यादा पार्ट इन्वॉल्व होता है, या धमनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, या लगता है कि सर्जरी के दौरान धमनियों को चोट आएगी, तो उसमें कई बार हम ये सर्जरी ओपन मेथड से भी करते हैं।
लेकिन अल्टीमेट एम होता है इस एस्परजिलोमा को खराब फेफड़े के साथ पूरा निकाल देना, जिससे कि पेशेंट जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो हमने देखा एस्परजिलोमा क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। धन्यवाद।